सवर्णों ने फिर लगाई दहाड़, योगी भी देखकर रह गए हैरान। इस बार लखनऊ में हुआ यूजीसी पर बड़ा विरोध। एक नहीं 4 बड़ी मांगों ने किया दिल्ली तक नेताओं को परेशान। यूजीसी होना चाहिए हर हाल में खत्म, इन नारों से गूंजा लखनऊ का इलाका। सवर्णों ने फिर से सरकार को हिला डाला। लखनऊ से राजस्थान तक गूंज रही आवाज, यूजीसी को खत्म करो सरकार। आखिर कब थमेगा यूजीसी पर विरोध की आंधी? लखनऊ में जो सवर्णों ने किया वो देखकर ब्रिजभूषण भी हो रहे होंगे हैरान। इस बार आर पार का किया महिलाओं ने भी ऐलान। लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर सवर्ण समाज की दहाड़ सुनाई दी और इस बार विरोध का अंदाज ऐसा था जिसने राजधानी की राजनीति को भी हिला दिया। यूजीसी को लेकर उठी नाराजगी अब सिर्फ सोशल मीडिया या बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोग सड़कों पर उतरकर खुलकर आवाज उठा रहे हैं। दरअसल राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय सवर्ण मंच के बैनर तले सैकड़ों लोग हजरतगंज के जीपीओ पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को वापस लिया जाना चाहिए और उनकी मांगों पर सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर लोग नारे लगा रहे थे और पूरे इलाके में विरोध की आवाज गूंजने लगी। खास बात ये रही कि इस प्रदर्शन में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और उन्होंने भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें, राष्ट्रीय सवर्ण मंच ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी योजना के तहत सोमवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। जैसे ही प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ने लगे, पुलिस पहले से अलर्ट हो गई और उन्हें हजरतगंज जीपीओ के पास ही रोक दिया गया। इसके बावजूद वहां काफी देर तक नारेबाजी और विरोध जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में सवर्ण समाज ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़ी मांगे उठाई। सबसे बड़ी मांग यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को वापस लेने की रही। इसके अलावा परशुराम जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भगवान परशुराम सवर्ण समाज के आराध्य हैं और उनकी जयंती पर छुट्टी घोषित होनी चाहिए। साथ ही सवर्ण आयोग के गठन की मांग भी उठाई गई ताकि समाज से जुड़े मुद्दों को सीधे तौर पर सुना जा सके। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि यूजीसी के नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है और इसी वजह से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। उनका दावा था कि आंदोलन अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार और दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। यही वजह है कि यह मुद्दा अब धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनता जा रहा है और सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं की मौजूदगी ने इस आंदोलन को और भी चर्चा में ला दिया। कई महिलाओं ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक कानून का विरोध नहीं बल्कि भविष्य से जुड़ा मुद्दा है और इसीलिए महिलाएं भी पीछे हटने वाली नहीं। यही वजह है कि इस बार आंदोलन में महिलाओं की आवाज भी साफ सुनाई दी। उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को जीपीओ के पास ही रोक दिया और बाद में सवर्ण मंच के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनका ज्ञापन लिया। इसके बाद लोगों को वापस भेज दिया गया, लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल इतना जरूर है कि यूजीसी को लेकर उठी आंधी थमने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ की सड़कों पर गूंजती ये आवाज अब दिल्ली तक पहुंचती दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार पर दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी लगातार डटे हुए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर सरकार इस पूरे विवाद को कैसे संभालती है और क्या सवर्ण समाज की मांगों पर कोई बड़ा फैसला सामने आता है या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।